तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो इडियम्स का है। 2500 प्लस इतने इडियम्स हम कवर करेंगे इस सेशन में। और धीरे धीरे एक एक जो क्लास है वो होती जा रही है। और आज ये शायद 8वीं क्लास है ना। इडियम्स की ये 8वीं क्लास है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे कोई आपको इतने इडियम्स इतने ढंग से इतने गजब के तरीके से किसी ने नहीं कराया होगा। जब ये सीरीज खत्म होगी, करीब मुझे लगता है 30-35 या 40 क्लास हो सकती है, उसके बाद आपके पास 2500 नहीं, मान के चलो 3000, 3500, 4000 इतने इडियम्स होंगे। तो अगर आप रेगुलरली मेरे सेशन फॉलो कर रहे हो तो मेरी ये गारंटी है कि आपको इडियम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही मैं एक एक सेक्शन कवर करूंगा, ठीक है। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। कुछ भी आप जो बात करना चाहो, जो कुछ कहना चाहते हो, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। चलो, ध्यान रखना, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर लगता है कि वीडियो पूरा देखने के बाद कुछ चीज़ें सीखी जा सकती हैं या कुछ सीखने को है या कुछ बढ़िया है या बेहतर है और लोगों से, तो आप इस वीडियो को एक बार अपने स्टेटस पे लगा देना, एक बार फेसबुक पे शेयर कर देना, या जो भी दोस्त होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो इसकी वैल्यू कर पाए, तो उन तक इसको शेयर कर देना, ठीक है। आ जाओ। छोटी सी इस वीडियो में 20 से 25 मिनट की इस वीडियो में हम 30 से 35 40 इडियम सीख लेंगे। बहुत ध्यान से सुनते रहना। पहला है कॉल अ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ बोलना। साफ साफ बोलना मतलब टू क्लियरली, बहुत ही क्लियरली कोई चीज को कहना। जस्ट कॉल अ स्पेड, वेयर आर यू, है ना, कि तुम कहाँ हो, साफ साफ बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो जस्ट कॉल अ स्पेड, साफ साफ बोलना। स्पेड का जो मतलब होता है ना, वैसे फावड़ा होता है। फावड़ा एक टूल होता है जिससे मिट्टी आप उठाते हो, तो फावड़े टाइप का। कमेंट बॉक्स में इन स्पेड्स का मतलब लिखकर बताओ। इन स्पेड्स, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ। नेक्स्ट है कॉल इन क्वेश्चन या कॉल इन टू क्वेश्चन। डाउट व्यक्त करना, डाउट एक्सप्रेस करना। जैसे दे कॉल देयर ऑनेस्टी इनटू क्वेश्चन, है ना, उन्होंने उसके दे कॉल्ड हिज ऑनेस्टी इनटू क्वेश्चन, तो उन्होंने उसके जो ईमानदारी थी उस पर क्या किया, डाउट प्रकट किया, तो कॉल इनटू क्वेश्चन। अगर किसी भी चीज पे प्रश्न खड़ा हो जा रहा है तो उस पर डाउट व्यक्त किया जा रहा है, दैट इज कॉल कॉल इनटू क्वेश्चन। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब उस दिन के लिए काम को समाप्त करना या किसी काम को समाप्त करना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, ध्यान रखना ये भी। स्टॉप टू डू और स्टॉप डूइंग में अंतर होता है, ठीक है। तो ये किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। स्टॉप डूइंग समथिंग का मतलब उस काम को खत्म कर देना, रोक देना। तो कॉल इट अ डे। मान लो जैसे कि बिल्डिंग बन रही थी, अचानक से कुछ जैसे लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ गई, तो अब बिल्डिंग आगे नहीं प्रोग्रेस हो पाएगा, तो लेट अस कॉल इट अ डे। अब इस प्रोग्राम को यहीं पे क्या करते हैं, रोक देते हैं। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स का मतलब होता है प्रभावी होना। प्रभावी होने का मतलब कि आप खुद बॉस हो। जैसे मान लो मेरी कंपनी है और मैं यहाँ पे बैठ के डिसीजन ले रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई विल कॉल द शॉट्स बिकॉज आई एम द बॉस, क्योंकि मैं बॉस हूँ, तो आई विल कॉल द शॉट्स। मेरी माँ जो है घर में सारे फैसले लेती है, उसका ही डिसीजन सब कुछ माना जाता है, तो माई मदर कॉल्स द शॉट्स। तो इसका मतलब वो फैसले लेती है, वो बॉस है मेरे घर में, इस तरह से। क्लियर। आगे देखो, कैपिटल पनिशमेंट। जब भी कोई बहुत ही हीनस क्राइम करता है, तो आई थिंक कि उसे जो है कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। जब भी कोई इस तरह का क्राइम हो जो कि बहुत ही जघन्य हो, बहुत ही ज़्यादा हिंसात्मक हो, तो वहाँ पे उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड। कैरेटनिस्टिक पॉलिसी। देखो, कैरेटनिस्टिक पॉलिसी जो है वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत जो है अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको कैरेट यानी कि रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अगर आप खराब करते हो तो आपको वहाँ पे पनिशमेंट मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड कैरेटनिस्टिक पॉलिसी। क्लियर है। आगे देखो, कैरी द बॉल। वेन एवर यू कैरी द बॉल इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल देयर, मतलब अपने हाथ में बॉल है तो आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। जो कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, दैट इज कॉल्ड कैरी द बॉल। ध्यान रखना, कॉल द शॉट्स का मतलब होता है बॉस होना, है ना, थोड़ा डिफरेंस है। और कैरी द बॉल का मतलब होता है कि आप वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। फिर कैरी द डे का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, सफल होना, टू बी विक्टोरियस। कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब होता है सफल होना। जब भी आप कोई काम करने में सफल होते हो तो यू कैरी द डे, उस समय आप क्या करते हो, सफल हो जाते हो, ठीक है। आगे देखो, कार्व आउट अ नीश। नीश का मतलब क्या होता है, ए हॉलो स्पेस इन वॉल, मतलब कोई दीवार है उसमें आप देखते होगे कुछ रखने के लिए जगह बनाई जाती है एक छोटी सी, तो उसको नीश बोलते हैं। और कार्व का मतलब होता है नक्काशी करना, तो कार्व आउट अ नीश का मतलब होता है जिंदगी में अपने लिए मुकाम हासिल करना, अपने लिए एक जगह बनाना, एक एक प्लेस बनाना, दैट इज कॉल्ड कार्व आउट अ नीश। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट का मतलब होता है उदाहरण होना, कोई एग्जाम्पल होना। जैसे कोई घटना होती है ना, तो वहां पे मैं कोई बात बोल रहा हूँ, जैसे कि लेट अस एज्यूम कोई भी चीज जो डिस्कस की जा रही होगी उस समय वहां पे, और मैं उसको उदाहरण के तौर पे वहां पे लाके रख रहा हूँ,
तो दैट इज कॉल्ड केस इन पॉइंट। कोई भी बात मैं अगर उदाहरण के तौर पे लाके वहां पे रख रहा हूं तो दैट विल बी केस इन पॉइंट, वो उदाहरण के तौर पे वहां पे माना जाएगा। कास्ट एस्पर्जन, देखो पहले तो कास्ट को समझना, कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है ना। अभी एक दिन वो वाले शो में मैंने बताया था कास्ट शैडो, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ कास्ट शैडो, ठीक है। कास्ट शैडो का मतलब बताओ। कास्ट एस्पर्जन का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा बुरा बताना, उसके बारे में जो भी अच्छी चीजें हैं वो हटा देना, दैट इज कॉल्ड कास्ट एस्पर्जन ऑन। ये भी ध्यान रखना, कास्ट एस्पर्जन ऑन। कास्ट एस्पर्जन ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सही ढंग से ना बोलना, उसके जो अच्छी चीजें वो छिपा देना, उसके बारे में थोड़ा क्रिटिसिज्म। एस्पर्जन जो लिखा हुआ है ना ये एस्पर्जन होना चाहिए। एस्पर्जन का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। तो कास्ट एस्पर्जन का मतलब हो गया बहुत ही सीवियरली तौर पे क्रिटिसाइज करना। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, तो भैंस के आगे बीन बचाना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बचाना। एक बार सारी इडियम्स बहुत ध्यान से सुनना। कॉल स्पीड का स्पीड साफ साफ बोलना, कॉल इन टू क्वेश्चन डाउट दिखाना, कॉल इट ए डे तो काम को समाप्त कर देना उस समय के लिए, कॉल द शॉट्स बॉस बनना, वहां पे बॉस होना, कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, अगर अच्छे काम है तो रिवॉर्ड मिल रहा है और बुरे काम है तो पनिशमेंट, कैरी द बॉल मतलब वहां पे आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, कैरी द बॉल, कैरी द डे सफल होना, टू बी सक्सेसफुल, कार्व आउट अ नीश अपने लिए जगह बनाना, केस इन पॉइंट उदाहरण होना, कास्ट एस्पर्जन तो एक तरह से बहुत ही बुरे तौर पे आलोचना करना, लताड़ना, कुछ बोलना, कास्ट पॉल्स बिफोर स्वाइन भैंस के आगे बीन बजाना। क्लियर, आ जाओ देख लो एक बार फिर से। कॉल स्पेड टू सी द ट्रूथ अबाउट समथिंग, साफ साफ बोलना, कॉल इन टू क्वेश्चन टू डाउट करना, कॉल इट अ डे टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कॉल द शॉट्स टू बी द पर्सन हु कंट्रोल्स अ सिचुएशन, यानी कि वहां पे बॉस होना, कैपिटल पनिशमेंट मृत्युदंड, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जिसमें ऑफर ऑफ रिवॉर्ड हो और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट हो, कैरी द बॉल टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, carry the day to be victorious, carve out a niche to create a position for yourself, case in point a clear example of the problem that is being discussed, मतलब उदाहरण होना वहां पे, cast aspersion to suggest that something is not very good in some way, है ना, criticism। ध्यान रखना aspersion यूज करना, cast pearls before swine भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि to offer something valuable or good to somebody who does not know its value। क्लियर हो गया, आगे देखो। कैसल्स इन द एयर, ये भी जब भी बोला जाएगा तो बोला जाएगा बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बहुत बार बोला गया है बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी कि केवल किले बनाना। किले बनाने का मतलब आप बैठे बैठे जो रेवरी होती है, डे ड्रीम होती है, उस तरह की चीजें करना, बैठे बैठे सोच रहे हो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट मेहनत के नाम पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिल्ड कैसल्स इन द एयर। नेक्स्ट है कैट एमंग द पिजन्स, कुछ ऐसा कर देना, कई बार इसको बोला जाता है थ्रो कैट एमंग द पिजन्स, मतलब कबूतरों के बीच में एक बिल्ली छोड़ देना, तो कुछ ऐसा कर देना जिससे कि लोग नाराज हो जाए, है ना, या फिर लोग गुस्से में आ जाएं या कुछ बोल दें, तो दैट इज कॉल्ड थ्रो कैट एमंग द पिजन्स, कबूतरों के बीच में बिल्ली छोड़ देना, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा कर देना जिससे लोग वहां पे क्या हो जाए, वहां पे जो भी लोग हों वो नाराज हो जाए। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है क्वेरलसम लाइफ जीना, बहुत ही, जैसे मैं और मेरी बहन जो है हमेशा लड़ते रहते हैं, तो हम कैसा जीवन जी रहे हैं, तो वी आर इंजॉइंग कैट एंड डॉग लाइफ, इस तरह से आप बोल दो, मतलब हम झगड़े वाला जीवन क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, हम जी रहे हैं। कैच और टाटर, ये टाटर की स्पेलिंग सही कर लेना, टी ए आर होना चाहिए, है ना, ये गलत टाइप हुआ है, कैच और टाटर। तो कैच और टाटर का मतलब होता है मजबूत शत्रु से पाला पड़ना, कोई भी जिसको आप अटैक कर रहे हो, जिसके सामने आपका जो आर्गुमेंट चल रहा है वो बहुत ही मजबूत है, तो आप बोलोगे आई कॉट अ टाटर। आई कॉट अ टाटर का मतलब हो गया कि मैंने ऐसे आदमी को पकड़ लिया जो मुझसे काफी स्ट्रांग था हर बात में, चाहे वो आर्गुमेंट में हो, चाहे वो टक्कर में देने में हो, किसी भी चीज में। तो कैच और टाटर का मतलब होता है मजबूत शत्रु से पाला पड़ना। क्लियर, आगे देखो। कैच रेड हैंडेड, देखो ये रेड हैंडेड है ना, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाना, है ना। आई वॉज कॉट रेड हैंडेड, तो ये रेड हैंडेड आपकी सिचुएशन बता रही है, तो आई वॉज कॉट रेड हैंडेड में रेड हैंडेड एक्चुअली में एडजेक्टिव है। कॉट रेड हैंडेड का मतलब हो गया रंगे हाथों पकड़ना किसी को किसी काम के दौरान। कैच 22, 22, कैच 22 एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको डिलेमा में डाल देती है, अगर ये ए वाला काम नहीं करोगे तो आपको बी नहीं हो पाएगा, और अगर बी जब तक नहीं करोगे तब तक ए वाला नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जहां से स्केप करना मुश्किल हो, है ना, ए को किए बिना आप बी नहीं पा सकते, बी को किए बिना आपको ए नहीं मिल सकता, दैट इज कॉल्ड कैच 22। मतलब आप ऐसे मान लो जैसे कि आपको कोई जॉब करनी है और आपसे वहां पे बोला जा रहा है कि बिना एक्सपीरियंस के आपको जॉब नहीं मिलेगा,
फिर वहीं पे एक और बात हो जाएगी, बिना जॉब के आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा और बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कैच 22 सिचुएशन। चेंज कलर, चेंज कलर का मतलब होता है नर्वस हो जाना थोड़ा सा, है ना, मतलब कोई ऐसी बात हो गई शर्मिंदगी वाली बात, वहां पे आप थोड़े एम्बेरस हो गए हो, तो दैट इज कॉल्ड चेंज कलर, है ना। नेक्स्ट है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण। मुझे चैप्टर एंड वर्स अकाउंट चाहिए, चैप्टर एंड वर्स डिटेल चाहिए कोई भी चीज का, तो पूर्ण विवरण, है ना। चैप्टर एंड वर्स का मतलब हो गया पूर्ण विवरण, पूरा जो डिस्कशन हो रहा है सब कुछ डिटेल में, दैट इज कॉल्ड चैप्टर एंड वर्स। चेज रेनबोज, रेनबो का पीछा करना, मतलब ऐसी चीज के पीछे होना जो कि पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड यू आर चेजिंग रेनबोज। क्या करने जा रहे हो? मैं चांद को चुराने जा रहा हूँ, चांद को चुराने जा रहे हो, चेज रेनबोज, समझ आ गया। कोई भी ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है कि आप उसे पा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास चिक बाई जाउल। जब हम बस में आ रहे थे ना पिछली बार होली में, तो बस इतनी खचाखच भरी थी कि हम कैसे बैठे हुए थे, तो चिक बाई जाउल एकदम बिल्कुल पास पास, ए बी सी डी ई इस तरह से बिल्कुल, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड चिक बाई जाउल, बिल्कुल पास पास। च्यू द कड, ये जो कड वर्ड है जरा इसको समझना, बहुत बढ़िया वर्ड है कड। फिर एक वर्ड होता है कडल, फिर एक वर्ड होता है कज्जल। देखो, तो कड का मतलब क्या होता है? कड का मतलब होता है जो खाना, जैसे गाय है, तो जो भी वो खाना खाती है तो पेट से वापस अपने मुंह में लेकर चली जाती है ना, चबाते हुए जुगाली करने के लिए, ठीक है। तो उसको कड बोलते हैं, उस खाने को बोलते हैं कड। कडल होता है गले लगाना, और कजल होता है गधा, है ना। कमेंट बॉक्स में री रीगर्जिटेट, रीगर्जिटेट का मतलब लिखकर बताओ। REGURGITAT, रिगर्जिटेट का मतलब लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा कर्जल योर ब्रेन्स का भी मतलब लिखकर बताओ, कर्जल योर ब्रेन, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ। देखो, तो च्यू द कड, वो जो खाना लेकर चली आती है, तो उस समय आप देखते हो जब गाय उसको च्यू कर रही होती है तो ऐसा लगता है कि कितने गहराई में किसी चीज को सोच रही है ना। वो बैठी है और खाने को जुगाली कर रही है, उस समय उस खाने को कड को ले आके और क्या कर रही है, चबा रही है, तो उसकी जुगाली कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड च्यू द कड। च्यू द कड का मतलब क्या हो गया, बहुत ही गहराई पूर्वक किसी चीज को सोचना। चाइल्ड्स प्ले, आसान कार्य। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है आसान कार्य, कोई भी आसान काम है तो उसको बोल सकते हो चाइल्ड्स प्ले, है ना। कमेंट बॉक्स में शूटिंग फिश इन अ बैरल का मतलब लिखकर बताओ, शूटिंग फिश इन अ बैरल। आगे देखो, ये दो अभी मैं आगे बताऊंगा, इसको रुक जाओ। कैसल्स इन द एयर बताया अभी, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। क्या कर रहे हो दिन भर बैठे बैठे इस लॉकडाउन में, तुम सोच रहे हो कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और कर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, यू आर ओनली बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो इस समय तुम केवल क्या कर रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिल्ड कैसल्स इन द एयर। थ्रो कैट एमंग द पिजन्स। कल जब मैं शाम में पहुंचा तो वहां घर पे सभी लोग थे, बट मैंने एक ऐसी बात बोल दी जिससे सभी लोग नाराज हो गए, तो आई थ्रू कैट एमंग द पिजन्स। कोई ऐसी बात बोल देना जिससे सभी लोग नाराज हो जाए। कैट एंड डॉग लाइफ, मैं और मेरी जो बहन है वो कैसा लाइफ एंजॉय करते हैं, कैट एंड डॉग लाइफ, मतलब झगड़े वाला जीवन एंजॉय करते हैं, उसी को जी रहे हैं, झगड़े वाला जीवन। कैच अ टाटर, इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, मजबूत शत्रु से पाला पड़ना। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। कैच 22, एक ऐसी सिचुएशन जहां से आप स्किप नहीं कर सकते हो, ए के बिना बी नहीं और बी के बिना ए नहीं, दैट इज कॉल्ड कैच 22। चेंज कलर, चेंज कलर का मतलब हो जाएगा अपना रंग बदलना, यानी कि नर्वस हो जाना थोड़ा सा। चैप्टर एंड वर्ड्स, पूर्ण विवरण। चेज रेनबोज, ऐसी चीजों का पीछा करना जो आपके हाथ नहीं आ सकती है, दैट इज कॉल्ड चेज रेनबोज। चिक बाउ जाउल, चिक बाई जाउल, बिल्कुल पास पास होना। और च्यू द कड, बहुत ही ध्यान से गहराई पूर्वक किसी चीज को सोचना। कड, कडल और कटजल, ये तीन वर्ड ध्यान रखना। रिगर्जिटेट का मतलब लिखकर बता देना, कटजल और ब्रेन का मतलब लिखकर बता देना। आ जाओ देखो, कैसल्स इन द एयर, तो प्लान और सपने जो कि सही नहीं होने वाले। कैट अमंग द पिजन्स, कोई कुछ ऐसा कह देना या कर देना जो परेशानी खड़ा कर दे या बहुत सारे लोगों को नाराज कर दे। कैट एंड डॉग लाइफ, क्वेरलसम लाइफ। कैच अ टाटर, अटैक करना या अपोज करना जो आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। कैच रेड हैंडेड, टू फाइंड समबडी इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। कैच 22, अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर देयर इज नो एस्केप। चेंज कलर, टू ब्लश। चैप्टर एंड वर्स इन थोरू एंड एग्जैक्ट डिटेल, मतलब पूरा जो विवरण है ना, तो दैट इज कॉल्ड चैप्टर एंड वर्स, है ना। इसको नाउन की तरह यूज करना, एडजेक्टिव की तरह नहीं। चेज रेनबोज, टू कॉन्स्टेंट परस्यू थिंग्स दैट आर अनरियलिस्टिक और अनलाइकली टू हैपन, जो मतलब हो नहीं सकती है, तो आप उस समय क्या कर रहे हो, यू आर चेजिंग रेनबोज। चिक बाई जाउल, क्लोज टुगेदर। च्यू द कड, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग। चाइल्ड्स प्ले, आसान कार्य। एक बार मैं फिर बोल दूं, अगर आप ये वीडियो पूरा एक बार देख रहे हो, और अगर आप बिगिनर हो तो शायद 2 बार या 3 बार, इससे ज्यादा नहीं, 2 बार या 3 बार, दूसरी बार आप स्पीड बढ़ा दो, तीसरी बार आप स्पीड बढ़ा दो, सारे इडियम्स आपको याद हो जाएंगे। पूरे एमबी बुक के 1200 इडियम्स हैं और पूरे 1200 में कवर करूंगा। सी वाले पार्ट पे हम आ चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। आ जाओ देखो, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक,
एक चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है उसका एक ईंटा, तो उस तरह से चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है अपने कैरेक्टर में, अपने गुणों में माता पिता की तरह होना। शी इज द चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, तो अपनी माता की तरह होती है, ऑफ हर ओल्ड ब्लॉक कुछ भी बोल दो, तो वो अपनी माँ की तरह दिखती है, अपने पिता की तरह है कैरेक्टर में, तो दैट इज कॉल्ड चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। क्लास एक्ट, क्लास एक्ट का मतलब होता है कोई चीज में निपुण होना। कोई चीज में निपुण होना का मतलब बहुत ही कह लो कि बहुत शानदार, बहुत ही एक्सीलेंट किसी चीज में होना, तो दैट इज कॉल्ड क्लास एक्ट। कोई भी थिंग है, कोई भी पर्सन है, अगर क्लास एक्ट है तो बहुत ही बढ़िया है वो। नेक्स्ट हमारे पास क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड्स का मतलब होता है मतलब आपके हाथ साफ हैं, इट मीन्स यू आर इनोसेंट, और आप जो है आपने कोई जुर्म नहीं किया, एक तरह का गिल्टलेस होना, गिल्टलेस है ना, आपको आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड क्लीन हैंड्स। मैंने ये चोरी नहीं की है, आई हैव क्लीन हैंड्स, तो इसका मतलब मैं निर्दोष हूं। क्लीन स्विप, एक जो विक्ट्री होती है ना, तो उसको आप बोलते हो क्लीन स्विप, पूरी विक्ट्री, कंप्लीट विक्ट्री, दैट इज कॉल्ड क्लीप स्विप। क्लिफ हैंगर, समझना इसको। कई बार आप नाटक देखते हो, ड्रामा देखते हो, जैसे आपने बाहुबली देखा, तो आखिरी में बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, वो जो सिचुएशन थी, दैट इज कॉल्ड क्लिफ हैंगर। अक्सर जो डेली सोप होते हैं, जो डेली नाटक होते हैं, जो आते रहते हैं धारावाहिक और नाटक टीवी पे, आप देखते हो कि उनका जो एंडिंग होता है, ऐसी सिचुएशन होता है, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग सिचुएशन में लाकर रख देता है, तो दैट इज कॉल्ड क्लिफ हैंगर। ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है और आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, वो सिचुएशन बोलते हैं क्लिफ हैंगर। क्लोज कॉल, बहुत बाल बाल बचना, क्लोज शेव भी बोल सकते हो आप, क्लोज शेव या क्लोज कॉल, बाल बाल बचना। क्लिप वंस विंग्स, किसी के पंख को क्लिप कर देना, तो उसकी आजादी को रोक लगा देना। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर का क्या मतलब होता है, देखो क्लॉक का मतलब होता है आवरण और डैगर का मतलब होता है खंजर, तो आवरण भी लिए हो और खंजर भी लिए हो, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन में बहुत ही मिस्टीरियस होना, दैट इज कॉल्ड क्लॉक एंड डैगर। ठीक है, मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही ज्यादा जिसके बारे में किसी को पता ना हो, दैट इज कॉल्ड क्लॉक एंड डैगर। क्लोज फिस्टेड, बहुत ही कंजूस व्यक्ति जो अपनी मुट्ठी जो है वो बंद किए हुए पैसे नहीं खर्च करना चाह रहा है। क्लोज सेव या क्लोज कॉल, बालबाज बचना। नैरो स्केप जिसको बोलते हो। ऑन क्लाउड नाइन, सर आपके वीडियो को देखने के बाद मुझे सारे इडियम्स याद हो रहे हैं और आई एम ऑन क्लाउड नाइन, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। कॉक एंड बुल स्टोरी, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग हैं और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं, है ना, कि मैं आपको ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, और होता कुछ नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। बिल्कुल एसेजरेटेड वे में कोई चीज को बताना, एसेजरेट करना, स्पेलिंग करेक्शन में बहुत बार आता है, ठीक है, एसेजरेट करना, तो बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज को कहना, तो एसेजरेटेड जो स्टोरी होगी ना, तो उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानियां। चलो, अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, somebody who is very similar in character to their father or mother, शी इज द चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब अपनी माँ की तरह दिखती है, ठीक है, इस तरह से। क्लास एक्ट, अ पर्सन और थिंग डिस्प्लेइंग इंप्रेसिव और स्टाइलिश एक्सीलेंस, तो मतलब बहुत ही कोई चीज में एक्सीलेंट है, कोई चीज बहुत ही निपुण है, बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको बोल सकते हो क्लास एक्ट। क्लीन हैंड्स, टू बी गिल्टलेस, है ना, निर्दोष होना। क्लीन स्वीप, ए कंप्लीट विक्ट्री। क्लिफ हैंगर, और स्टोरी दैट इज एक्साइटिंग बिकॉज इट्स एंडिंग और रिजल्ट इज अनसर्टेन until it happens, जब तक कि वो हो नहीं जाता। क्लोज कॉल, अ नैरो एस्केप। क्लोज सेव, अ नैरो एस्केप। क्लिप वन विंग्स, किसी के विंग को क्लिप कर देना, टू रिस्ट्रिक्ट वंस फ्रीडम, पावर और फुल पोटेंशियल, है ना। मेरी बहन जो है वो पढ़ना चाहती थी पर पिताजी ने मना कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसके पर कतर दिए, है ना, शादी करवा दी, तो इस तरह से क्लिप हर्स विंग्स। क्लॉक एंड डैगर, सीक्रेट और मिस्टीरियस, कोई भी चीज सीक्रेट और मिस्टीरियस है तो क्या है, क्लॉक एंड डैगर है। क्लोज फिस्टेड, रिलक्टेंट टू, अनिच्छुक होना पैसे खर्च करने में। क्लाउड नाइन, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। क्लॉक एंड बुल स्टोरी, अ वाइल्ड एसिजरेटेड स्टोरी। 36 इडियम्स थे, इसके अलावा दो चार मैंने और थोड़े बहुत इधर तक बोल दिए होंगे। आई होप कि आपको ये सारे तैयार हो गए होंगे। एक बार वीडियो को जरूर और देख लेना, तो ये सारे इडियम्स आपको कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपकी कोई भी शिकायत हो या फिर अगर अच्छा लगा हो, है ना, अगर आप वो कैरेटनिस्टिक जो पॉलिसी है उसके तहत आप कुछ करना चाहते हो, तो वो प्रेज वाला भी कमेंट आप दे सकते हो और क्रिटिसिज्म वाला भी कमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ अभी नहीं अच्छी लग रही है, आप इसको थोड़ा कम करो, इसको थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा और ज़्यादा करो, थोड़ा रेगुलर करो, या फिर सर बहुत बढ़िया है आप ऐसे ही लाते रहो, जो भी है वो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना। क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन है और यहाँ पे कोई भी ये मेरे अर्निंग का स्रोत नहीं है, बट वो आपके कमेंट जो है ना वो अर्निंग का काम कर देते हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।